बाबर आजम ने टीम इंडिया को आज ओपन चैलेंज कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आती, कॉन्फिडेंट उनमें हमेशा ही होता है, लेकिन जैसे ही वो आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जसप्रीत बुमराह का करियर खा जाएंगे। बुमराह को खेलना उसके लिए इतना आसान नहीं है जितना शायद वो भी समझ रहे हैं। ग्राउंड में उतरते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस पता नहीं इंडिया को देखे ये हो जाता है, ये कि भाई अब हर दफा तो नहीं ना पाकिस्तान जलील हो सकता। अगर पाकिस्तान हार गया तो आप रोएंगी तो नहीं? दुख तो होगा। 14 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर नहीं लगता, 15 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर लग रहा है भाई। उम्मीद है पाकिस्तान, उम्मीद है कि इंडिया गेंद जीतेगा और नौवां इनकाउंटर हो जाएगा पाकिस्तान का। हम पहले से ही हार चुके हैं दिल से कि भाई ये नहीं जीत सकते। बाबर आजम आपसे बहुत उम्मीदें हैं वसीम शाह, तो प्लीज आप हमारी उम्मीदों पे कायम रहिएगा। हम लोगों ने अभी जंग में हराया है 6 वर्सेस 0। उस जंग के बाद इंडिया ने हमें एशिया कप के 3 मैचेस में हराया है। बिल्कुल ये तो है। इंडिया जीतेगा, मैं इंडिया के साथ हूँ। 10% पाकिस्तान। ओनली 10%। हर दफा की तरह इंडिया ही जीतेगा। रिकॉर्ड हम देखते हैं 8-0 हो चुका है। पाकिस्तान का उनका खिलाड़ी है अभिषेक, उसको देखते हुए मोस्ट डेंजरस। मुझे अभिषेक मिले थे दुबई में, मैं उनके पास खुद गया चल के, तो मैंने उनसे कहा बेटा दूर तक जाना है यार। भाई फट के हाथ में आ गया जब इंडियन टीम उतरी कोलंबो में। पाकिस्तान के हर एक सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है, इनको आउट कर दो, इनको पकड़ लो, इनको कर दो, लेकिन फिर वही पर्सन बता रहे कि लेकिन भाई उसके बाद पांड्या भी तो है, उसके बाद दुबे भी तो है, रिंकू सिंह भी तो है, भाई किस किस का आउट करोगे? अख्तर साहब ने बताया कि ये जो भारतीय टीम है इतनी आसानी से पाकिस्तानी प्लेयरों के हाथ नहीं आने वाली। और दोस्तों पाकिस्तान हमेशा की तरह फिर से बड़े बोला वाला काम करना स्टार्ट कर दिया है। सबजादा फरहान बोल रहा है कि इस बार हम बुमराह को ऐसी पिटाई करेंगे, ऐसी मार लगाएंगे कि बुमराह अपना लाइन लेंथ भूल जाएगा। भाईजान तुम 2-3 छक्का क्या लगा दिया दोस्त, तुम्हारा पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट्री बना दिया। भाई अगर भूल चूक से पाकिस्तान जीत गया तो फिर क्या होगा? खैर ऐसा होने वाले नहीं है। और एक नया जो आया है थ्रू फेंकने वाला जो बॉलर आया है ना, वो कह रहा है कि भाई हम तो इंडिया के आधी टीम को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। कोई बात नहीं भाईजान, तेरे अब्बू जान कल फील्ड में मिलेंगे। और भाई एक बात और कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो चुकी है, क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा? सूर्य कुमार यादव से जब पूछा गया तो भाई ने क्या गजब जवाब दिया, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो नमस्कार, मैं आपको दो टिप, चलिए शुरू करते हैं वीडियो, मजे लेते हैं पड़ोसियों के। 15 फरवरी आप जानते क्या होने वाला है? भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेलने कोलंबो पहुंच गई। इंडिया ने कोलंबो में लैंड कर लिया है। एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का टीम इंडिया का इस्तकबाल हुआ, ढोल की थाप है, अर्शदीप साहब के डांसिंग मूव्स चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली से जहाज पकड़ के तो जनाब कोलंबो एयरपोर्ट के ऊपर जनाब जहाज घूम रहा है और उसके बाद कोलंबो एयरपोर्ट लैंड किया और भारतीय सहाफियों की एक फौज थी। बाबर आजम ने टीम इंडिया को आज ओपन चैलेंज कर दिया और बोला कि हम जो है टीम इंडिया को 100 से नहीं, 150 से नहीं, 200 से नहीं, बल्कि 250 रन से जी हम हराने जा रहे हैं। इतना बड़ा चैलेंज टीम इंडिया को बाबर आजम की जानिब। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप में शायद मैं नहीं था, इस वजह से हम 3-0 से हारे, लेकिन अब मैं वापस आ गई। इंशाल्लाह इस दफा इंडिया की हार ही होगी, जीत हमेशा पाकिस्तान की खैर नहीं होती, लेकिन इस दफा उम्मीद है हमारी हमेशा पाकिस्तान के साथ ही होती है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान, अभी भी मैंने एक वीडियो बनाई है अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है, तो जिसमें मैंने ये कहा कि आप लोगों ने मुझे ये बताना कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद है भी या नहीं भी है यार। हम भी कंफ्यूज है। अगर हम इतने कंफ्यूज है तो हमारे प्लेयर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मुझे ये समझ नहीं आती, कॉन्फिडेंट उनमें हमेशा ही होता है, लेकिन जैसे ही वो उतरते हैं ग्राउंड में उतरते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस पता नहीं इंडिया को देखे ये हो जाता है, ये कि पता नहीं अब क्या। 14 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर नहीं लगता, 15 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर लग रहा है भाई। क्योंकि इस टाइम एक तो ऑलरेडी 15 फरवरी को स्लैप डे होता है और जो स्लैप्स पड़ेंगी 350 करेंगे इंशाल्लाह। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम 350 करेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वैसे एक और बात है, जैसे लास्ट हमने बड़े गंदे तरीके से हारे इंडिया से, कुछ ज्यादा गंदे तरीके से हारे, तो हमने कहा कि भाई आप मैच को छोड़ो, जंग करो हमारे साथ, ठीक है? जंग तो हम जीते हैं ना, मतलब उल्टा हमने रोज किया इंडिया को। ठीक है, हम पहले से ही हार चुके हैं दिल से कि भाई ये नहीं जीत सकते, इंडिया से नहीं जीत सकते। उम्मीद है पाकिस्तान, उम्मीद है कि इंडिया गेंद जीतेगा और नौवां इनकाउंटर हो जाएगा पाकिस्तान का। दिस इज अनफॉर्चुनेट बट इट्स अ रियलिटी। उसकी बेसिक रीजन ये है, जिस तरह से बात की है बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। बाबर आजम ने कमबैक किया तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, अब वो खुद को कहाँ पे लेके खुद को देख रहे हैं। बाबर आजम आपसे बहुत उम्मीदें हैं वसीम शाह, तो प्लीज आप हमारी उम्मीदों पे कायम रहिएगा। प्लीज बाबर आजम और वसीम शाह, लव यू। कहता है वो करता नहीं है। कौम उससे पूरी उम्मीद है, उसको चाहिए कि कौम को मायूस मत करे, वो जो कहता है वो कर दिखाए। बेस्ट ऑफ लक
बाबर आजम। इंडिया जीतेगा, मैं इंडिया के साथ हूँ। नहीं भी मैं पाकिस्तान के साथ हैं। इंडिया में और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि भाई ये तो हमेशा हमसे हारते हैं, इस दफा हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इतना बार हमें सोच के ही हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो ये सोच के और मतलब डाउन हो जाती है कि भाई हम हारे हैं, हम लास्ट टाइम पे हारे, हम बाबर आजम और नसीम शाह आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, अल्लाह ना करे हम ये मैच हार के तो रोएंगी तो नहीं रहूंगी तो नहीं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जीतोगे जरूर। प्लीज आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। जिस तरह के हालात है हम देखते आए हैं, उसके लिहाज से तो मुझे लगता है कि इंडिया की ज्यादा चांसेस है जीतने के। बल्कि हम लोग तो अपने घरों में सब अरेंज करते हैं, एक बड़ी स्क्रीन लगा के सब यहाँ पे देखने आते हैं, चलो आज मैच देखते हैं। और बहुत ही एक मोमेंट ऐसा आता है कि सबके ना हार्ट बीट, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा होता है, तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट हमारे लिए। अब लेकिन इंतजार रहेगा। अगर पाकिस्तान हार गया तो आप रोएंगी तो नहीं? दुख तो होगा, तकलीफ तो होती है। ऐसी कंट्री है हमारे साथ जिसको हम लोगों ने अभी जंग में हराया है 6 वर्सेस 0, तो इसमें भी उम्मीदें हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही। उस जंग के बाद इंडिया ने हमें एशिया कप के 3 मैचेस में हराया है। बिल्कुल, ये तो है। ये है कि उनमें जो है अगर 3 आउट हो जाते हैं ना तो पीछे जो होते हैं ना वो जो है ना वो कर लेते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ये है कि अगर ये 3 आउट हो जाते हैं इनकी लाइनें लग जाती हैं। उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो है जीत इनके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आगे जाके इनको फाइनल्स में हम लोग फिर उनके पास आ सकेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? इंडिया जीतेगा। उम्मीद पाकिस्तान की है। फिर आई गेस आई से 20-30 20 पाकिस्तान की और 80 इंडिया के। ओके, आप इंडिया की है। 10% पाकिस्तान। ओनली 10%? इतना भी आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह इस दफा सिंगल मैच भी नहीं जीता। अगर बात करें सिर्फ 2-3 माह हुए हैं तो इंडिया ने हमारे 3 संडे खराब किए हैं। आपको लगता है ये वाला संडे हमारा अच्छा गुजरेगा? इंशाल्लाह इस बार सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ है तो जीतेगा। आपको लगता है सिर्फ दुआओं से टीम जीते या मेहनत भी कोई करनी पड़ती है? उनकी मेहनत भी इस बार ज्यादा है तो ठीक है। प्रोबेबली पाकिस्तान जीतेगा। गैदरिंग होती है, खाना बनता है, सारे इकट्ठे होते हैं, तो इस तरह इस दफा भी कोई इरादा है कि फैमिली के साथ इकट्ठे होना है? नहीं, इस बार हम लोग ने अकेले ही मैच देखना है। क्यों अकेले? डिसअपॉइंट नहीं ना होना चाहते। ठीक है, ईमानदारी से बताएं तो कौन सी टीम आपको ज्यादा मजबूत लग रही है, इंडिया या पाकिस्तान? वैसे मुझे तो इंडिया ही हमेशा से स्ट्रॉन्ग लगता आ रहा है, लेकिन मुझे इस दफा लगता है कि पाकिस्तान बहुत मेहनत चमत्कार कर देगा अपना। किस तरह करिश्मा आपको देखने को मिलेगा? जी मैम, आपको क्या लगता है? सूर्या कुमार में भी, सूर्य कुमार यादव, उनकी अभिषेक, कैप्टनशिप भी अच्छी है और लास्ट टाइम भी उन्होंने जैसे पाकिस्तान को हरा दिया, तो हो सकता है कि इंडिया टफ टाइम दे सकता है। हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान इस दफा अपनी हार का बदला लेगा या फिर आपको लगता है कि इंडिया जीतेगा? हर दफा की तरह इंडिया ही जीतेगा। हर दफा की तरह इंडिया ही जीतेगा। बकाया टीम हमारी अच्छी है, इंशाल्लाह ताला खेलेंगे, इंडिया को इंशाल्लाह ताला लाएंगे, आप नीचे लाएंगे। जीत का जज्बा होना चाहिए। आई एम पाकिस्तानी, आई सपोर्ट पाकिस्तान, बट इंडिया का चांस मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है बिकॉज रिकॉर्ड हम देखते हैं 8-0 हो चुका है। उनको मुराद ज्यादा है, वो कॉन्फिडेंट होंगे ऑब्वियसली कि हम जीते आ रहे हैं तो अपनी जीत को कायम रखें। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें कि वो हारता है तो उसे चाहिए कि वो मतलब अपनी मेहनत को ज्यादा करे ताकि उसको कम्पीट करे, उसके साथ उसको विन भी करे। तो मैं तो ये करूंगी कि हाँ, इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है इस बार भी, जैसे वो जीते आ रहे हैं। पाकिस्तान का उनका खिलाड़ी है अभिषेक, उसको देखते हुए मोस्ट डेंजरस प्लेयर है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है पाकिस्तान को देखना चाहिए और मेहनत करके आगे आए। और मेरे ख्याल में जो इतने सालों से T20 मैच हारता आ रहा है पाकिस्तान, तो इस दफा जो है वो कुछ करके दिखाना चाहिए। आपको पता होगा 2024 का T20 वर्ल्ड कप में 120 बॉलों पर 120 रन नहीं बना पाया था पाकिस्तान। तो मे भी ना भी हो या हो भी, लेकिन हम तो दुआ गो रहेंगे कि पाकिस्तान जीते। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एफर्ट करे, अपने बैट्समैन उनसे भी ज्यादा अच्छे बनाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कमिट करेगा। मुझे अभिषेक मिले थे दुबई में, मैं उनके पास खुद किया चल के, तो मैंने उनसे कहा बेटा दूर तक जाना यार, और लंबा खेलना और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाना इंडिया के लिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने नसीहत वाकई पकड़ ली मेरी, और बहुत उठते हैं आके, बहुत मारते हैं। अच्छा शोएब भाई, लाइटर नोट पर एक बात बताइए। पहले आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये रोहित और विराट ये लोग रिटायर हो जाएं तो ठीक है, थोड़ा हम लोग चैन की सांस लें। अब वो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो पिटाई है भारत की तरफ से वो खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब अब ये नए जो आ गए सारे, अभिषेक को आप देख लीजिए, ईशान जो है वो जबरदस्त फॉर्म में। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी को वो जसप्रीत बुमराह का करियर खा जाएंगे और उन्हें दोबारा कभी जिंदगी में खेलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली ये वार्निंग जो है, जो पीछे जो इन्होंने एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने खेला ना, वो तो उसने बुमराह को बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उसमें ये है कि अभी ये है कि आपको श्रीलंका में हमारे मैचेस हैं, तो श्रीलंका की अभी पिचेस वगैरह भी देखनी पड़ेगी। सेकंड ये है कि बुमराह जो इस टाइम जा रहा है वो वर्ल्ड नंबर 1 जा रहा है, ठीक है। तो ये मैच से पहले मतलब बयान देना कोई इतना नहीं है कि ठीक है उसका कॉन्फिडेंस होगा अपने आप के ऊपर, लेकिन बुमराह को खेलना उसके लिए इतना आसान नहीं है जितना शायद वो भी समझ रहे हैं। अगर आप बुमराह हैं
तो फिर तो खुद ही विकेट आप खिला लें। तो बुमराह को जहाँ भी आप खिलाएंगे तो वो आपको अच्छा ही करके देगा। साहिबजादा फरहान मेरा ख्याल है बुमराह को हल्के में ले गए। ये डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह के वो बॉलर हैं, मैंने कल भी उसकी मतलब मैच देख रहा था, तो उसने मतलब नो बॉल हुई है, तो नो बॉल के बाद उसने जो यॉर्कर किया है ना, तो वो बैट्समैन को समझ नहीं आई कि वो, हालांकि इवन कि वो फ्री हिट थी, लेकिन उस पर भी बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गया। अगर बुमराह ने आते ही साहिबजादा फरहान की विकेट ले ली तो वो जैसे लग रहा है ये हो भी सकता है और वो ले भी सकता है। हाँ। ये नहीं कि वो नहीं ले सकता, उसमें ये क्वालिटी भी है, और वो एक वर्ल्ड नंबर 1 इस टाइम बॉलर जा रहा है। तो किसी तरह इसका बयान देना, ये तो या तो वो खेल के ख़त्म करके फिर जवाब देता तो फिर ज़्यादा मेरे ख्याल बेहतर था, लेकिन उसने पहले दे दिया, तो अब वो लाजमन बात है उस तक भी बयान पहुंचेगा, और उसकी भी कोशिश होगी कि मैं इसको सिंगल भी ना करने दूं। फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए या बुमराह के हाथों आप आउट हो जाए, छक्का भी ना लगे, आपसे चौका भी ना लगे, आप आते साथ ही प्रेशर में इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप इतने बड़े मैच से पहले दे रहे हो। हार्दिक पांड्या को देख लें, वो एंड वाले मतलब ओवर्स में ऐसे खेलता है जैसे बंदा मतलब कोई लाइक बाटा बॉल खेल रहा हो, क्योंकि मैंने उसका कल की भी मैच देखा, परसों का भी देखा। ऑल ओवर भी देखो तो इंडिया की टीम जो है ना वो पाकिस्तान से बेहतर है। इस टाइम भी आप देखें ना तो वो बेहतर है। उस्मान तारिक की आपने बात नहीं सुनी। उस्मान तारिक ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अभिषेक शर्मा मेरे खौफ की वजह से सब ताल पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, ये भी कोई, ये तो वो बच्चों वाला मजाक वाली बात हुई। अगर इस तरह का कोई मसला हो, फॉर एग्जाम्पल वो बीमार हुए, तो ये तो बातें जो सारी बच्चों वाली है, ये तो भी पता चलेगा कि ग्राउंड में कौन क्या करता है, ये तो वहाँ पे पता चलेगा। हमारे प्लेयर्स तो बड़ी बड़ी जो है वार्निंग्स दे रहे हैं, ऐसा ना हमें मुंह की खानी पड़ जाए। इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है, जो बैक हम मतलब इनका रिकॉर्ड देखें तो वो इंडिया का पलड़ा जो है ना इस टाइम भी भारी है। पाकिस्तान इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या रीजन है इस दफा हम क्या चेंज लेके आ रहे हैं? भाई अब हर दफा तो नहीं ना पाकिस्तान जलील हो सकता। अच्छा, मतलब तुक्का लगेगा इस दफा? नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। हमारे प्लेयर्स जो है हर दफा कहते हैं कि इस दफा हमने इंडिया को नहीं छोड़ना और हम हार जाते हैं। अभी 3 एशिया कप हारे, क्या इस दफा कोई थोड़ी शर्म हया आएगी? शर्म हया तो हर दफा ही होती है, लेकिन इस दफा ज्यादा होगी मेरे ख्याल से। चीटिंग करते हैं ये इंडिया वाले। इंडिया वाले चीटिंग करते हैं? इंडिया वाले चीटिंग करते हैं। मुझे जो सिर्फ फिक्र है ना, वो फिक्र मुझे इवन की बुमराह की भी फिक्र नहीं है, मुझे कुलदीप की बहुत फिक्र है। मतलब कुलदीप मुझे पसंद है, बॉलर बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसको अपनी बॉलिंग का पता बहुत अच्छा है, और बैट्समैन के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान करके आता है वो बॉलर। और मुझे वहां पे कुलदीप जो है ना, वो पहले मैच से ही वो मैं समझता हूँ हमारे बैट्समैनों के लिए ना वो थ्रेट है मिडिल ओवर्स में खासतौर पर। बाकी हमने जो पास में उसके अगेंस्ट गलतियां की है, वो कोशिश करेंगे कि ना गलतियां करें। दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर दिए क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। इंडियन टीम पहुंच गई है, उनके पास एक दिन है प्रैक्टिस का, वो क्या तैयारी तो उनकी है, टीम तो बनी हुई है, उनको इतनी फिक्र नहीं। वो आएंगे सिर्फ बस फील लेंगे ग्राउंड का और चले जाएंगे। वहाँ पे कोई स्नैक्स वगैरह होंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। उनको पता है कि हमने क्या करना है। आप ओमान से जीतते हो, आप श्रीलंका से जीतते हो, आप यूएई से जीतते हो, आप बांग्लादेश से जीतते हो, आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो। इसका एनालिसिस किया है आपने अपनी टीम का? जी सर, बिल्कुल किया है। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ओवरऑल जाके देखेंगे तो अभी भी हम काफ़ी अहेड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हर टीम का एरा होता है, अभी शायद उनका एरा चल रहा है, और ये क्रिकेट ऐसा है कि एरियाज चलते हैं, और उसके बाद जैसे हम लोग इनको 90s में हराते थे, वैसे आज शायद कह लें कि उनका एरा है तो वो हम लोगों को इस तरह हरा रहे हैं। एंड यू विल सी वेरी सून हम लोग उनको ऐसे हराना शुरू कर देंगे जैसे वो भी हमको हरा रहे हैं। रिकॉर्ड इंडिया हैज बीन विनिंग, लेकिन हु नोस। ओके, बट अभी की प्रेडिक्शन क्या कह रही है? प्रेडिक्शन मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान जीतने वाला है इंशाल्लाह। क्या रीजन होगा पीछे, कौन सा अच्छा प्लेयर होगा या क्या रीजन होगा? ये जब जीतेंगे मैं तब बताऊंगी। फ्रॉम द रिकॉर्ड मैं यही कहूंगी, यू नेवर नो। अगर जीत गया तो बेहतर है, लेकिन लग नहीं रहा, रिकॉर्ड से नहीं लग रहा। रिकॉर्ड से नहीं लग रहा, ठीक है। हम हर दफा उम्मीद लगाते हैं और हर दफा दिल तोड़वा बैठते हैं, ये कब सीन बदलेगा ऐसा कि यार हर मैच ही हम जीतेंगे? पता नहीं है, अब हमारा तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम लोग उम्मीद लगाएं, हम सपोर्ट करें अपनी टीम को बस। देखें, इंडिया के पास लग्जरी बहुत है। When you have so much of luxury that you know India can do many things. अब जितनी टीम आप खिला रहे हैं, इतनी आपकी बाहर बैठी हुई टीम, इतनी अच्छी टीम है आपके पास। बिल्कुल सही कहा अख्तर साहब आपने कि हमारा टीम ऐसी है, एक टीम तो क्या हमारे पास 4-4 टीम ऐसी है कि एक टीम खेलती है, 3 टीम और हमारे इंडिया में बैठी रहती है। भाई सेलेक्टर को सोचना पड़ता है किसको खिलाए किसको नहीं खिलाए। और हमारे पड़ोसी आपके जो लोग हैं क्या क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फिर से नई नई ख्वाब देख रहे हैं। और 2-3 मोहतरमा जो जंग की बात कर रही है ना, जंग में भी मार खाए थे आप, और मैच में तो मार हमेशा आप खा ही रहे हो। हमेशा ये लोग जंग से रिलेट करते हैं। भाई जंग भाई कौन सी जंग तुमने जीती है, क्या प्रूफ है? अभी हमारे गवर्नमेंट ने एक प्रूफ मांग दिया तुमसे, भाई तुम नंबर दिखा दो जो जहाज तुमने गिराया है। तुमने जो नंबर दिया वो जहाज हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। भाई मजाक तुम अपने खुद से बनाते हो, फिर भी आप लोग जंग करते रहते हो। ये तो हम समझ चुके भाई कि आपके सरकार आपको कितनी बेहतरीन तरीके से बेवकूफ बनाती है, क्योंकि आप लोग बेवकूफ
हो। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इन पड़ोसियों के प्रिडिक्शन देखने के बाद? आपको कितना मजा आया? खैर इससे कहीं ज़्यादा मजा कल आने वाला है। कल आपके लिए मैं ज़बरदस्त वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।